अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। आज का दिन बहुत बड़ी ख़बरों वाला दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 29वें चीफ जस्टिस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जिनकी किसी को तो नहीं थी कि वो इस ओहदे तक पहुंच पाएंगे, उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया और सदर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया, जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। उसके बाद बहुत बड़ी खबर जो कि कल शायद मुतवक्के है, आज ही चीफ जस्टिस ने एक बेंच तश्कील दिया है, फुल कोर्ट बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की रिव्यू का जायज़ा लेगा और कल फुल कोर्ट बैठेगा और कल ही कल उसका फैसला देगा। तो ये उस फैसले से क्या नवाज शरीफ मुस्तफ़ीद होंगे, क्या तमाम फैसले जो उससे पहले हो चुके हैं वो कालेदम करार दे दिए जाएंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज अपने साथ पहली बार ये रवायत कायम की कि अपने साथ अपनी अहलिया सरीना ईसा, उन्होंने उनको अपने साथ खड़ा किया और वो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, जिस पर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आ गया है, आग लगी हुई है वहाँ पर, और लोग अपने अपने तबसरे कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, चीफ जस्टिस ने अपने साथ अहलिया को क्यों खड़ा किया और क्या खातून भी उनके साथ वो होंगी। इस बारे में भी आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर इस पर क्या तबसरे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज चीफ जस्टिस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। और दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि उनसे ओहदे का हल्फ एक ऐसे शख्स ने लिया जिसने 2019 में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, और वो रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ असासों का था और उनकी बरतरफ़ी का रेफरेंस था। तो देखें, शोमिय किस्मत, अल्लाह की ज़ात कैसे कैसे दिन दिखाती है। और हमारे दोस्त बशीर चौधरी ने बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा किया कि अल्लाह चाहे तो आपको ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी उस दिन तक रखता है जिस दिन आप हलफ ले सकें एक ऐसे शख्स से जिसके खिलाफ आपने रेफरेंस भेजा हो। तो बड़ी ही ये दिलचस्प सिचुएशन थी। सदर आरिफ अलवी खुद उनसे हलफ ले रहे थे। ओथ जब लिया जा रहा था तो हमारे दोस्त अदील सरफराज के मुताबिक सदर आरिफ अलवी और उन्होंने बाद में आंखें चार भी की और मुस्कराए भी। मुझे नहीं पता कि वो किस दिल से मुस्कराए होंगे। और उस तकरीब में नाजरीन मुल्क की करीम मौजूद थी, आर्मी क़यादत आला मौजूद थी, उसके अलावा वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद थे, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा वज़ीर आज़म और सदर के साथ साथ ही ऐवान में दाखिल हुए थे, जिस ऐवान सदर में जिस हाल में तकरीब थी। और उसके दौरान जो है वो उसके बाद जब उन्होंने हलफ ले लिया तो उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ ने उनको मुबारकबाद दी, ISI के चीफ, उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी, साथ ही जजेस की तमाम साथी जजेस भी वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। तो जो दिलचस्प वाक़या हुआ नाज़रीन वो ये था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो ही ओथ लेने लगे तो एक फ़ौजी एहलकार जो थे सामने उनके प्रोटोकॉल पर, उनको कहा कि मेरी अहलिया को भी बुलाएं, वो मेरे साथ खड़ी होंगी। तो एक तस्वीर आई जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, जंगल की आग की तरह फैली, और उस तस्वीर में कई जगहों पे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पर उसको सराहा गया, ये एक मैसेज दिया गया। और ये क्या मैसेज था, कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए और कहा कि ये कैसा अमल है, एक सरकारी ओहदा है, उसका आप ओथ ले रहे हैं, एक बड़ा ऑफिशियल सेरेमनी है, अपनी वाइफ को क्यों बुलाया है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा, जिसका मैं भी कायल हूँ, कि ये उन्होंने एक दुरुस्त इक़दाम किया, एक मैसेज दिया कि जो खातून, जो अहले खाना आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहें, उनको अच्छे वक्त में भूलना नहीं चाहिए। ये सरीना ईसा वो हैं जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उनकी वजह से, उनकी फैज़ाबाद केस में जजमेंट की वजह से सरीना ईसा को टारगेट किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को टारगेट किया गया कि जी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कराची में अपना घर बेचा था, उन्होंने स्कूल बेचा था, उन्होंने इस तरह उन्होंने अपनी पूरी तफसील बताई थी। लेकिन इसके बावजूद कहा गया कि जी ये इनके सासे बैरून मुल्क क्यों हैं, आपने क्यों डिक्लेयर नहीं किए। एक पूरी एक एहतसाब का एक नारा गलगला बुलंद किया गया। उसके अलावा जो सदर थे उन्होंने रेफरेंस को मन्नुअन जो है वो आगे भेज दिया, हालांकि उन्होंने अपनी जजमेंट यूज़ करनी थी। और फिर फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया हैं सरीना ईसा, फिर उनको उनकी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे जिस तरीके से की गई, और फिर उनकी जो हरासा उनको किया गया, FBR के चक्कर लगवाए गए, अदालतों के चक्कर लगवाए गए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो सुप्रीम कोर्ट में रो भी पड़ी थी सफाई देते देते, और उनको पता था कि ये सफाई उनको इस वजह से नहीं देनी पड़ रही कि उनके सासे हैं या वो एक मालदार खातून हैं, उनके वालिद मालदार थे, उन्होंने विरसे में बहुत सारी जायदाद मिली थी, बल्कि उनको सफाई इसलिए देनी पड़ी थी कि उनके जो हस्बैंड हैं जज हैं, और वो फैसले ऐसे देते हैं जो ताकतवर हलकों को और जो PTI को मंजूर नहीं थे। फैज़ाबाद केस में जो जजमेंट थी उसके बाद ये रेफरेंस बना, और बहरहाल ये जजमेंट जो थी वो आखिर में उसके बाद जो रेफरेंस था वो रेफरेंस बहरहाल स्ट्राइक डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसको स्ट्राइक डाउन किया और उसमें यह भी करार दिया
नाजरीन उसमें यह भी करार दिया कि सदर साहब ने अपनी जजमेंट यूज़ नहीं की। सदर का ये काम नहीं होता कि जो भी रेफरेंस आए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और उनके ऑफिस की तरफ से, काबीना की तरफ से, उसको उठा के फेंक दिया जाए। वक्त ने यह भी देखा कि इमरान खान साहब ने बाद में इस पर कहा कि ये हमारी गलती थी, हमें ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। फ़रोग नसीम जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे, उन्होंने भी बाद में कहा कि मैंने नहीं भेजना था। सारे एक दूसरे पे शिफ्ट करते ब्लेम, हालांकि फ़रोग नसीम भी इसमें पूरी तरह शामिल थे, PTI भी इसमें पूरी तरह शामिल थी, सदर मुमलिकत भी इसमें पूरी तरह शामिल थे। लेकिन देखें वक्त की बात है। मुझे खुद यकीन नहीं था कि 3 साल बाद ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ ले लेंगे और ये इस तक पहुँच जाएंगे। बहुत चहमगोइयाँ हो रही थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये नहीं बन सकेंगे, लेकिन देखें वक्त ने ये दिखाया, अल्लाह ने दिखाया। और उन्हीं सदर मुमलिकत ने जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, उन्होंने इनसे ओथ लिया और उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने उनको अपने साथ खड़ा रखा और उस पर स्टैंड लिया। और मेरे ख़्याल में ये हमें ज़रूर रखना चाहिए, जो मुश्किल वक्त में आपके अहल खाना आपके काम आए, अपनी सुरखरुई के वक्त, अपनी इज़्ज़त और वक़ार के वक्त, अपनी जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त उनको नहीं भूलना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक दुरुस्त इकदाम था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप ओथ तो उन्होंने लिया ना, अहलिया ने तो ओथ नहीं लिया, वो तो साथ खड़ी रही है, लेकिन दुनिया को एक मैसेज देना मकसूद था कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे साथ खड़ी हैं और मैं इनको भूलता नहीं हूँ। उनकी जो मशहूर ज़माना जजमेंट थी वो फैज़ाबाद धरना केस में जजमेंट थी, जिस जजमेंट की वजह से उनको इतना इताब का निशाना बना। उसका ज़ाहिर निशाना उस वक्त की ISI की टॉप लीडरशिप थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आई। फिर उस वक्त इमरान खान की जो बाद में गवर्नमेंट थी उसको भी ये जजमेंट पसंद नहीं आई, तो इस वजह से उनको इताब का निशाना बनाया गया। इसके बाद भी उन्होंने कई जजमेंट दी। एक जजमेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उनकी जजमेंट थी कि एक भाई अपना केस लेकर आया था कि मेरी बहन जायदाद में से हिस्सा ले रही है। उस पर ना सिर्फ उन्होंने बहन को जायदाद का हिस्सा भी दिया, बल्कि भाई को जुर्माना भी किया था। तो ये वो आइन पसंद और कानून पसंद जज हैं, लेकिन उनका टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो सुरखरू हो गए, जाहिर है, लेकिन वो आज तक इस फाइट में सुरखरू हुए हैं जिस फाइट में वो हक पे थे। अब देखना होगा कि वो जब उनको ओहदा मिला है, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं, तो वो कैसे अपने ओहदे का लिहाज करते हैं, कैसे इंसाफ फराहम करते हैं, कैसे अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करते हैं, कैसे ताकतवरों को अकाउंटेबल ठहराते हैं, कैसे हुकूमतों को अकाउंटेबल ठहराते हैं। ये देखना होगा। उनसे पहले जो गुजरे हुए चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बड़ी मायूस किया था अवाम को और हर तरह के तबकात को, लेकिन अब जो है उम्मीद करते हैं कि अदलिया को भी एक इत्तेहाद का पैगाम देंगे। इसके बाद जो तीसरी और सबसे अहम खबर है, आज उन्होंने आते ही जो खड़ाक किया है, उन्होंने कल फुल कोर्ट तश्कील दे दी है और कल ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुअत्तल कर रखा था अप्रैल में, उसकी दोबारा समाअत के लिए कल उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दिया और ये भी कहा जा रहा है कि वो कल ही उसका फैसला सुनाएंगे। जनाब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्या था? ये एक बिल था जो हुकूमत ने मार्च के महीने में जो जाने वाली हुकूमत है, शहबाज शरीफ की PDM की हुकूमत, उन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर करवाया था। 30 मार्च को उसकी मंजूरी दी थी। उसके बाद जब पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में उसको मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तजावुज़ है और ये हमारे उसके ख़िलाफ़ है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, उसको मुअत्तल कर दिया। उस बिल में क्या था नाज़रीन? उस बिल में ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, बेंचेस जो बनने होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनने हैं वो उनका इख्तियार फ़र्द वाहिद यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक 3 रुकनी कमेटी को दिया जाएगा जो इत्तेफाक राय से। इस कमेटी में कौन होगा? इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और 2 सीनियर जजेस होंगे। तो कहा यह गया था उस बिल में कि ये फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए और जजेस की कमेटी जो है बेंचेस को तश्कील दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्प्ट किया था। ये पहला मौका था कि कानून बना भी नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि जब भी ये कानून बनेगा इसको मुअत्तल समझा जाए। तो ये और फिर सदर मुमलिकत जो आरिफ अलवी ने भी इस बिल को वापस भेज दिया था। तो ये एक ऐसा बिल था जिस पे बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ था कि पार्लियामेंट के इख्तियारात पे सुप्रीम कोर्ट ने कदगन लगाई है। अब ये बिल कल पेश होगा और कल ही फैसला दिया जाएगा और इस बिल को अगर बरकरार रखा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो कल फैसला करेगा, तो उसमें एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ता भी आ रहा है। अहम कानूनी नुक्ता क्या है कि उस बिल के तहत जो बेंचेस की तश्कील का मामला था, अगर वो वापस उसी दिन तक वापस लेके जाया जाए तो उसके बाद जितने भी फैसले अप्रैल के बाद हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले हुए हैं, वो सारे कालादम भी करार दिए जा सकते हैं। उन फैसलों में नाजरीन एक ऐसा फैसला भी है जिससे नवाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी मुतासर हो सकते हैं। वो था एक रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो हुकूमत ने बनाया था नज़र सानी का, जिसमें हक दिया गया था कि जो सो मोटो केसेस होते हैं उनमें नज़र सानी का हक आमतौर पे नहीं मिलता, तो उसमें कहा गया था कि नज़र सानी का हक दिया जाएगा और एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा जो ही
जो अपील दायर की जाएगी 60 दिन के अंदर अंदर उसमें लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो लार्जर बेंच उसका समात अपील का की समात करके फैसला देगा। अब जो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना था उस बिल में एक बहुत ही अहम ये भी शिक रखी गई थी कि ये बिल नाफिजुल अमल होगा बैक डेट में भी उन तमाम फैसलों पर जो उससे पहले भी आर्टिकल 183 के तहत दिए जा चुके हैं। यानी सो मोटो के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले भी फैसले दिए हैं उन्हीं में ये फैसला नवाज शरीफ की नाअहली का था, जाहिर है पनामा केस में, तो वो नाअहली का फैसला भी यानी काबिल समात है, वो दोबारा अपील हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ को मिल सकता है अगर ये फैसला कल कालेदम हो जाता है, ये यानी फैसले को जो कालेदम किया हुआ था या मुअत्तल किया हुआ था उसको वापस ले लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट कल ये रूल देती है, करार देती है कि ये बिल सही है, तो उसके बाद ये आइनी सवाल भी इनके सामने, कानूनी सवाल भी इनके सामने आएगा कि इसका क्या करना है कि जो फैसले उसके बाद हुए, उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि नज़रसानी वाला बिल भी है और उसके अलावा एक कल परसों जो फैसला आया था नैब अमेंडमेंट की जो गवर्नमेंट ने पेश की थी उन सारी अमेंडमेंट्स को कालेदम करार दे दिया, उनमें से यानी एक के सिवा बाकी सारी अमेंडमेंट्स को कालेदम करार दिया गया था, वो भी वापस हो सकता है। उसके अलावा भी कई फैसले हैं जो अहम नताइज मुल्क की तारीख पर असरात डाल सकते हैं, वो फैसले भी वापस हो जाएंगे या नहीं होंगे ये कल फैसला होगा, लेकिन यानी कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त कल सामने आ सकती है, बहुत बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो स्टे ट्यून के कल क्या फ़ैसला आता है। जो फ़ाइज़ हिस्सा हैं उनसे ये तवक्को की जाती है कि वह आइन और कानून की पासदारी करेंगे और उस हवाले से कोई दकीका फ़रूगज़ाश नहीं करेंगे, उस हवाले से किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, आमतौर पर प्रेशर में नहीं आते। इसे माजी में जो इन्होंने जजमेंट्स दी हैं, जिन नताइज का सामना किया है, जिस दिलेरी से नताइज का सामना किया है, तो लगता तो नहीं है कि ये किसी उसमें आएंगे। पर्सनल मीटिंग्स में, पर्सनल उस गुफ्तगू में ये बड़े नफीस मिजाज इंसान है। मेरी एक मुलाकात इनसे हुई थी लाहौर में, एक बुक की तकरीब थी, उसमें इन्होंने ख़िताब भी किया था और मुलाकात भी हुई थी, तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। और आज की तकरीब में अलबत्ता उन्होंने कोविड के बाद ना हाथ मिलाना बंद कर दिया, तो आज की तकरीब में उन्होंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया, ना सदर, ना वज़ीर आज़म, ना आर्मी चीफ़, ना ISI चीफ़, ना किसी और डिग्नेटरीज़, ना जजेस से। तो वो इसलिए कि कोविड की एहतियातें करते हैं। तो और वो कहते ये हैं कि हाथ अगर मैं किसी बड़े से नहीं मिलाता तो अगर किसी छोटे से नहीं मिलाता तो बड़े से भी नहीं मिलाऊंगा, यानी कि वो इंसाफ के काहिल हैं इस हवाले से। तो अब देखते हैं कि वो मुल्क की जो अहम फैसले हैं, आइनी और कानूनी मामलात हैं, इलेक्शन के मामलात हैं, उनमें क्या फ़ैसले देते हैं और क्या उनका दौर कैसा साबित होगा। लेकिन एक नए दौर का बहरहाल आगाज़ हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, एक अहम आइनी ओहदे पर एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। उनसे बहुत उम्मीदें, बहुत तवक्कुआत हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतरते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।